नमस्कार साथियों, राजस्थान की कला एवं संस्कृति के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन है हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पार्ट 2 और इसके पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी है, प्रमुख महल कौन कौन से हैं और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं और उसके बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कौन कौन से साके हुए उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है राव रणमल की हवेली, राव रणमल की हवेली, अल्लाह काबरा की हवेली है, अल्लाह काबरा की हवेली, रामपुरा की हवेली है और भामाशाह की हवेली, भामाशाह की हवेली है और जयमल पत्ता जी की हवेली है, जयमल पत्ता जी की हवेली है और पुरोहितों की हवेली और सुलुम्बर के लिए हवेली। कौन कौन सी हवेली है? राव रणमल की हवेली, अल्लाह काबरा की हवेली, अल्लाह काबरा की हवेली है, रामपुरा की हवेली, फिर भामाशाह की हवेली, भामाशाह की हवेली, जयमल पत्ता की हवेली और पुरोहितों की हवेली और सुलुम्बर की हवेली। फिर उसके बाद में है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर प्रमुख महल कौन कौन से हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर प्रमुख महल है पद्मनी महल, गोरा बादल महल और कुंभा महल या नवलखा महल या उसे नवकोटा महल भी कहा जाता है और जिसके अंदर पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। वो महल है कुंभा महल या नवलखा महल और उसके बाद में आहाड़ा हिंगलू महल। इसी प्रकार हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर प्रमुख प्रवेश द्वार 7 प्रवेश द्वार है। सबसे पहले है पांडन पोल। कौन सा पोल? पांडन पोल। यहाँ देवलिया के बाघ सिंह जी की छतरी है। किसकी छतरी? बाघ सिंह जी की छतरी। और दूसरा पोल है भैरव पोल, यहाँ कलाजी राठौड़ और जयमल पत्ता जी की छतरी है। थर्ड है हनुमान पोल, फिर फोर्थ है गणेश पोल, 5 है जोड़ला पोल और 6 है लक्ष्मण पोल, 7th है राम पोल। यहाँ पत्ता जी का स्मारक है। कौन कौन सा पोल है? पांडन पोल, भैरव पोल और हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। और उसके बाद पूर्व प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? सूरज पोल कहा जाता है और उत्तरी प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? लाखेटा बारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाखेटा बारी। फिर उसके बाद में हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर प्रमुख शाखे कौन कौन से हुए? 3 शाखे हुए। सबसे पहला शाखा है 1303 का शाखा। कौन सा शाखा? 1303 का शाखा, जो रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के सामने आक्रमण हुआ था। उसमें रतन सिंह जी ने क्या किया था? केसरिया किया था और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में क्या हुआ था? जौहर हुआ था। और दूसरा शाखा होता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 1534 से 35 का शाखा होता है और उसमें विक्रमादित्य के सेनापति बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है। क्या होता है? केसरिया होता है और राणा सांगा की रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर होता है। राणा सांगा की रानी कौन सी? कर्मावती के नेतृत्व में जौहर होता है और आक्रमण गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बहादुर शाह के द्वारा। और थर्ड शाखा होता है 1567 से 68 का, 1567 से 68 का और उसमें उदय सिंह के सेनापति कौन होते हैं? जयमल पत्ता के नेतृत्व में है। ये केसरिया होता है और रानी फूल कंवर व गुलाब कंवर के नेतृत्व में जौहर होता है। और आक्रमण किसने किया? दिल्ली के बादशाह अकबर ने। और उसके बाद में कहते हैं कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया, रानी तो पद्मिनी और बाकी सब विद्या। ये अब्दुल फजल के द्वारा ये है कथन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपलक्ष्य में कहा था। और मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पार्ट 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।